नमस्ते सभी को। समय हो गया है। जी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम विश्वे देवाः शृणुत इमं हवं मे ये अंतरिक्षे ये उपद्यविष्ठ। अच्छा ये तो हो गया, सॉरी सॉरी। ओम देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्यो अमृतत्वं सुवसि भागम उत्तमम् आत इत दामानं सवितः वि उणुसे अनुचीना जीविता मानुषेभ्यः। मंत्रार्थ। प्रथमम पहले, यज्ञेभ्यो दानी संगीत संगतिकर्ताओं के लिए, देवेभ्यो प्रकाशमानों के लिए, ही सुवसी सृजन प्रेरणा में, अमृतत्वम अमरता, उत्तमम उत्तम, भागम भाग सेवा है, आत इत अब, अनंतर, दामानम दाताओं को, सवितः ऐश्वर्यवान, उत्पन्नकर्ता प्रेरक, अनुचीना अनुसंबंध अनुसंगठन, जीविता जीवित, मानुषेभ्य मनुष्यों के लिए, वि उणु से विशेष आच्छादन करते हो। भावार्थ। हमें उत्पन्न करने वाले ऐश्वर्यवान परमात्मा ने हमारे लिए आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएं भी उत्पन्न की हैं। इतना अवश्य है कि उन पर प्रथम अधिकार देवगुण संपन्न लोगों का है तथा सभी मनुष्यों के लिए भी सभी प्राकृतिक साधन हैं। समाज के लिए विशेष उपयोगी, देवजनों के लिए विशेष ध्यान रखना उचित है, परंतु आवश्यक सुविधाएं तो सबके लिए होनी ही चाहिए। उच्च धातु का अर्थ संबंध होना, एकत्र होना है। अनु उपसर्ग सहित उच्च धातु से अनुचीना शब्द का अर्थ अनुसंबंध अथवा अनुसंगठन होगा। धातुआदि निरुक्त। प्रथमम प्रथ, विस्तार होना, प्रसिद्ध होना। यज्ञेभ्यो यज, देवपूजा, संगतिकरण, दान करना। देवेभ्यो दिव्य, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। ही अव्यय, सुवसी सु, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना। सु, प्रेरणा देना। अमृतत्वम अ उपसर्ग, मृ मरना। उत्तमम उत उपसर्ग, भागम भज, सेवा करना, सेवन करना, सेवित होना, दान करना, अलग करना। आत अव्यय, इत अव्यय, दामानम दा, देना, दान करना। सवितः सु सु, वि उपसर्ग, ऊर्णु से पूर्ण, बुनना, आच्छादन करना। अनुचीना अनु उपसर्ग, उच्च, संबंध होना, एकत्र होना। जीविता जीव, जीवन होना, प्राण होना। मानुषेभ्य मन, मनन करना, विचार करना। ओम का ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 54। ओम देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञेभ्यो अमृतत्वं सुवसि भागम उत्तमम् आत इत दामानं सविता विवृणुसे अनुचीना जीविता मानुषेभ्य। देवेभ्यो हि प्रथमम यज्ञेभ्यो, प्रथमम पहले, देवेभ्यो ही यज्ञेभ्यो, देवेभ्यो देवों के लिए, ही यज्ञेभ्यो यजनकर्ताओं के लिए। पहले हम देवों यजनकर्ताओं के लिए क्या अमृतत्वम, अमरता को। अब जरा विचार कर लें।
कहा जा रहा है प्रथमम, पहले, यज्ञेभ्यो, यजन करता, देवेभ्यो, देवों के लिए, जो यजन करता देव हैं उनके लिए सबसे पहले अमृतत्वम सुवसी, अमरता को उत्पन्न करते हो। अमरता पहले देवों के लिए, यजनकर्ताओं के लिए है। यज्ञेभ्यो को यजनी अर्थ भी कह सकते हैं, जो यजन के योग्य हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा चाहे। यजनकर्ता भी देव हैं, जो यजनी हैं वे भी देव हैं। तो यजनकर्ता यजनी देवों के लिए हम ऐसा अर्थ ग्रहण कर लें उचित है। अमृतत्वम सुवसि भागम उत्तमम, अमरता के उत्तम भाग, अमरता को उत्तम भाग को उत्पन्न करते हो। ये अमरता अमृत भी नहीं कहा गया है, अमृतम। कोई ये कल्पना करे कि अमृत कोई पदार्थ होगा जिसे हम किसी को पिला देंगे वो अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अमृतत्वम कहा गया है अमरता को। अमृत जैसा कोई पदार्थ नहीं, अमरता गुण है, ये पदार्थ नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति वस्तु विचार का गुण हो सकता है अमरता, यह स्वयं कोई पदार्थ नहीं है, ये तो स्पष्ट है। यजनी देवों के लिए उत्तम भाग अमरता को उत्पन्न करते हो, प्रथमो प्रथम, सबसे पहले। जो यजनी देव हैं उनको पहले अमरता प्राप्त हो, उनके लिए अमरता को उत्पन्न करते हो सबसे पहले। जहां उत्पन्न करने का भाव स्पष्ट है, देने का ही ग्रहण करना चाहिए। वे पहले उनके लिए उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ भी भोजन आप तैयार कर रहे हैं, भाई पहले इनके लिए, भाई पहले इनके लिए बना दो। ये भोजन आदि कहें, भाई पहले इनके लिए बना दो। ये अतिथि हैं, कुछ देव हैं, तो भाई पहले इनके लिए बना दो। यहाँ अमरता को उत्पन्न करने का यही भाव है, उनके लिए पहले करो, उनको पहले दिया जाए। तो देवों के लिए, यजनी देवों के लिए पहले उत्तम भाग अमरता को उत्पन्न करते हो। पहले कहा है, अन्य लोगों को भी बाद में देना है, अमरता देना है। स्पष्ट है, शरीर तो अमर होगा नहीं। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने को अमरता ग्रहण करना कहते हैं। और आप ऐसा कुछ कर जाएं कि आपका कार्य अमर हो जाए, यह व्यवहारिक ऐतिहासिक रूप से संभव है। शरीर अमर नहीं होता, ये तो स्पष्ट है। आत इत दामानम सविता विगुण से, आत इत अव्यय हैं, संस्कृत में प्रयोग नहीं मिलता तो कह लें वैदिक अव्यय हैं। और अव्यय में भी कहते निपात हैं। हमने संभवतः बताया है कि निपात ये एक एक वर्ण के छोटे शब्द हैं, जिनका कोई बहुत विशिष्ट शाब्दिक अर्थ ना भी हो। ये बल देने के लिए, अपनी बात को और बलपूर्वक कहने के लिए इनका उपयोग होता है। कहीं कहीं लोग कह देते हैं पादपूर्ण, अर्थात छंद के वर्णों की संख्या की पूर्ति के लिए प्रयोग कर लेते हैं, हो सकता है। तो दोनों ही भाव आप ग्रहण कर सकते हैं। आत इत दामानम, दामानम शब्द पर भी विचार कर लें। दा धातु का अर्थ है देना, दान करना। दा से ही दान शब्द बन रहा है। दामानम दान करने वाले, दान युक्त। दम धातु से भी ये दामानम पद बन सकता है, दम धातु से।
दम धातु का अर्थ होगा दमन करना, उसे यहां ग्रहण नहीं किया गया। कोई दम धातु दमन करना से इस शब्द का अर्थ करना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है, व्याकरण निरुक्त के अनुसार वह भी उचित है, कर सकते हैं, यहां उतना उपयुक्त नहीं लगा। अतः दान करने के अर्थ की धातु को ग्रहण किया गया है। दामानम, दान करते हुए, दान करने वाले अर्थात दानी कह सकते हैं। सविता, सुप्रसवे सुवैश्वर्य, सुप्रेरणे धातु से सविता शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है। तो सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक सविता भी उर्णों से विशेष रूप से आच्छादित करते हो। उर्णों से, ये उर्ण जो हम लोग कहते हैं इसी से बना है। उर्ण धातु का अर्थ बुनना, आच्छादन करना है। ऊर्ण अर्थात ऊन हम लोग कहते हैं इस समय, उससे बुना जाता है वस्त्र और फिर शरीर को आच्छादित किया जाता। भी ऊर्ण से विशेष रूप से आच्छादित करते हो। कह रहे हैं विशेष रूप से सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक दानी को आच्छादित करता है। पुनः कह रहे हैं विशेष रूप से दानी को। अब जिसकी दान देने की सामर्थ्य ही नहीं है, इतना साधन ही नहीं है, उसके लिए भी सोचेंगे बाद में, उसको भी अनिवार्य आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकता तो पूरी होनी ही चाहिए। परंतु जो प्रमुख लोग हैं, दूसरों के हित की बात सोचते हैं, तो समाज का भी दायित्व है कि उनका हित पहले सोचें। अनुचीना जीविता मानुषेभ्या, अनुचीना जो अनुकूल संबंधी हैं, अनु तो उपसर्ग है, उसका अर्थ संबंध होना, एकत्र होना है। जो अनुकूल संबंधी हैं, अनुकूलता से एकत्र होते हैं, अनुकूल संगठन है। जीविता, वे जीवित करने वाले हैं। जीविता का अर्थ हुआ जीवित करने वाले, स्वयं जीवित हैं और दूसरों को भी जीवंत बनाते हैं। ऐसे लोग मानुषेभ्या, मनुष्यों के लिए, मननशीलों के लिए भी ऊर्ण से विशेष रूप से आच्छादन करते हैं। इस मंत्र का भावार्थ समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं, जो ये जिन्हें देव हैं उनके लिए पहले उत्तम भाग प्रस्तुत किया जाए। जो समाज के दानी हैं, समाज का हित सोचते हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान भी पहले रखा जाए। वे तो दूसरों का ध्यान रखकर दान कर रहे हैं, तो हमें भी देखना है कि उनके अपने लिए भी कुछ शेष है या नहीं। ऐसे ऐसे हुए हैं जो अपना सर्वस्व दान कर दिया, अब अपने लिए ही कुछ नहीं शेष रहा, तो उनका ध्यान रखना फिर समाज का दायित्व हो सकता है। दानी हैं तो उनके पास है तभी दान कर रहे हैं, अथवा कहने विद्या दान कर रहे हैं, धन आदि नहीं है उनके पास, भौतिक संसाधन नहीं है उनके पास, निर्वाह के साधन नहीं है, भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था नहीं है। जो कुछ उनके पास है, विद्या है, विचार है, वो दान कर रहे हैं, समाज का हित हो रहा है। तो अब समाज का दायित्व है कि उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर दे, पहले करे, आगे बढ़कर करे, विशेष रूप से करे। तो हमारे विचार से इस मंत्र का इतना भाव हमको ग्रहण करना चाहिए। बहुत उत्तम विचार इस मंत्र ने हमको दिए। और अब हम जहाँ पर अपनी बात को विराम दें, आप लोग आगे जो भी प्रश्न विचार आदि हो रख सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ओम हम ब्रह्म। स्वामी जी, ये जो सबसे पहले जो भोजन कराने वाली ये हमारी परंपरा है कि अतिथि को सबसे पहले भोजन देना चाहिए, फिर बाद में अंत में भोजन करना चाहिए यज्ञ शेष करके। तो
अतिथि यानी तो सन्यासी हुआ ना स्वामी जी। सर पहले सन्यासी को भोजन दें, फिर बाद में अपने खुद खाएं लास्ट में। अतिथि का अर्थ केवल सन्यासी नहीं हुआ, इस रूप में कह दें तो हो सकता है हमें भी सन्यासी ना माना जाए, आप भी नहीं। तो हम आपके घर आए तो क्या आप हमें भूखा रखेंगे? हम तो सन्यासी नहीं है, आप हमें भोजन नहीं देंगे। तो इन सब शब्दों के फेर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अतिथि का अर्थ हुआ अत सातत्य गमने, जो निरंतर गतिशील है, प्रगतिशील हैं, अपने भाव विचारों स्वाध्याय से सबका हित कर रहे हैं, सबको प्रगतिशील बना रहे हैं। वे सज्जन अतिथि आपके पास आए तो पहले उनको भोजन कराएं, ये बिल्कुल उचित है। वहां ये भेदभाव न करें कि ये किसी सन्यासी दीक्षा लिए हुए सन्यासी हैं या नहीं, इन्होंने किसी से सन्यास दीक्षा ली है तो सन्यासी हैं, अन्यथा उन्हें भूखा रहने दो, ये तो कोई बात नहीं हुई। वेद में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ऐसे सन्यासियों को कोई वरीयता दी जाए। ऐसे किसी सन्यास की चर्चा तो वेद में मुझे नहीं मिली। किसी को मिली हो तो बता सकता है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि मुझे नहीं मिला वेद में यह तथ्य, ये बात, यह विचार, यह जानकारी, तो इसका अर्थ स्पष्ट इतना ही है कि अब तक हमारे ध्यान में नहीं आया। हो सकता है वह बात वेद में हो। मेरे यह कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि कोई कहे कि मैं जैसे चुनौती दे रहा हूं कि भैया वेद में मुझे तो नहीं मिला, वेद में तो नहीं है। जब वेद में नहीं है होगा तो मैं स्पष्ट कहता हूं भाई ये बात तो वेद में नहीं। मैं कह देता हूं भाई वेद में मुझे नहीं मिला, किसी को मिला हो तो बताएं। हो सकता है बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि भाई कितना भी आप करते जाएं तो उधर ध्यान नहीं गया, कभी किसी ने ध्यान दिलाया तो ध्यान चला गया। अभी भारत शब्द की बहुत चर्चा आई तो लोगों ने प्रयास किया और खोजा भारत कहाँ कहाँ है। बात आई तो मैंने कहा भाई भारतीय शब्द तो हमने देखा है अनेक बार, भारतीय शब्द तो है, अब भारतीय है तो भारत भी है मान लें। लोगों ने परिश्रम किया और अनेक मंत्रों में भारत शब्द भी खोज कर दे दिया। तो इस संभावना को सदैव हम मानकर चलते हैं कि अब तक यदि मेरा ध्यान किसी शब्द की ओर नहीं गया है तो ऐसा नहीं कि वो वेद में नहीं है। हाँ, जो मैंने आप सबके लिए कहा है वो मेरे लिए भी सत्य है कि पहले से कोई धारणा न बनाएं, आप वेद का स्वाध्याय करें। जब आपको वेद में मिल जाए तो है, और जब तक न मिले तब तक नहीं है। यह सिद्धांत मानेंगे तभी आप वास्तव में वैदिक हो पाएंगे। अन्यथा लोग जो कुछ अपने विचार मानते हैं वो कितना भी वेद के विपरीत क्यों ना हो, लोग मुहावरे के रूप में कह सकते हैं ऐसा तो वेदों में कहा गया है। उन्होंने कभी वेद देखे नहीं, छुए नहीं, और वो सहज भाव से कह देते अरे भाई ये बात तो वेदों में भी कही गई है, ये तो वेदों में कहा गया है। वहां उनका आशय केवल इतना होता है कि ये बात अच्छी है, अच्छी बात है, उसको माना जा सकता है, मानना चाहिए। वहां तकनीकी रूप से वे बिल्कुल नहीं बता रहे होते हैं कि किसी वेद के किसी मंत्र में ये बात आई होगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह वेदों में भी कहा गया है, उसको आप न मान लें वेद वाक्य है। लोग कहते हैं भाई ये तो वेद वाक्य है, यही शब्द आ गया। मैंने सुना है लोग कह देते हैं अरे भाई ये तो वेद वाक्य है। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया, कोई बात कही गई और एक ने सहज भाव से कह दिया अरे भाई ये तो वेद वाक्य है। तो एक ने कहा भाई 4 वेदों में तो नहीं है, किसी 5वें वेद में तुमने पढ़ा हो तो दिखाओ कहां पढ़ के आए हो। सब हंस पड़े, क्योंकि कहने वाला भी उतना गंभीर नहीं था इस विषय पर। लेकिन एक का ध्यान गया, मैं उपस्थित था लेकिन कहा हमारे भी किसी वरिष्ठ साथी ने कि भाई ये 4 वेदों में तो नहीं है। उसने भी माना कि उसका आशय ऐसा नहीं था। तो जिस बात को कोई व्यक्ति ठीक समझता है वो कह देता है कि भाई वेदों में कहा गया। तो इसको ध्यान रखें, इसीलिए हमने ये विचार बनाया है कि आप स्वयं वेद का स्वाध्याय करें। जब वेद में आपको मिल जाए तो माने है, और जब तक न मिले तब तक किसी और के कहने से न माने कि वेद में ऐसा है। कोई और कह रहा है वेद में ऐसा है तो कम से कम वो वेद मंत्र तो दिखाए कि वेद में कहां है। जब वो मंत्र दिखा दे तब उस पर विचार किया जाए, हम संहिता में खोजें, देखें कि हाँ कोई मंत्र वहां है भी या नहीं, और है तो वहां के संदर्भ में किस रूप में आया है। तो इतना सब लोग ध्यान रखें, ये हमारा निवेदन है।
ओम। स्वामी जी, अथर्ववेद कांड 15 में मैंने पढ़ा है कि व्रात्य शब्द आया है, जिसका अर्थ किया है विद्वानों ने व्रतशील, व्रत समूह का पालन करने वाला। और फिर आगे आया है कि व्रात्यो अतिथि ग्रहाना आगच्छेत, मतलब व्रात्य जो अतिथि रूप में आया है गृहस्थों के घर में। और एक जगह आया है कि व्रात्यो राजा के घर में जो आए। तो मेरे को तो यही समझ में आया स्वामी जी कि जो राजा के घर में आ रहा है, और वो वहाँ पे ये भी लिखा है वेद में कि अब राजा अपने आप को व्रात्य को अपने से श्रेष्ठ माने और उसका जो है उसकी सेवा करे। और गृहस्थों से भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि यदि गृहस्थ लोग मतलब सेवा करेंगे तो उनको सब प्रकार के सुख मिलेंगे। पानी देने की मतलब पानी देंगे तो उसके जीवन में कभी पानी का वो नहीं होगा, इस प्रकार से लिखा था स्वामी जी। देखिए, व्रात सूक्त तो हमारे वेदांत में भी है। जिसने व्रत ग्रहण किया है, जैसे हम लोगों ने एक व्रत लिया है कि प्रतिदिन सायंकाल 7:30 वेद कक्षा में उपस्थित होंगे, यह उत्तम व्रत है और हम सब इस उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्रात्य हैं और व्रती हैं। इसको इसी रूप में लें और ऐसे उत्तम व्रत लेने वाले वेद के स्वाध्यायी आए, ये भावना है व्यक्ति की। आपने बहुत अच्छी बात है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्रात्य हमारे निवास पर आए, ये कामना करना अच्छी बात है, और आए तो उनका स्वागत सत्कार भी करें। उसको बहुत तकनीकी न ले जाएं कि आप व्रत को, जो बात आई थी कि सन्यास दीक्षा लिए हुए सन्यासी, जो आधुनिक प्रचलन हो गया है कि उन्होंने सन्यास ले लिया है तो वो सन्यासी हैं, और उन्होंने सन्यास नहीं लिया है तो वो सन्यासी नहीं हैं। तो सन्यासी को आप विशेष महत्व दें और अन्य को नहीं, तो ये विचार ठीक नहीं है। सामान्यतः वैदिक ऋषियों में अधिकांश गृहस्थ रहे हैं, उनका परिवार रहा है, पत्नी बच्चे आदि ये सामान्य जीवन जीते रहे हैं, और उन्होंने वेद का स्वाध्याय चिंतन साधना किया, समाज को लाभान्वित किया। उन ऋषियों का सम्मान रहा है, उन्हें सर्वोच्च सम्मान भगवान से संबोधित किया गया है। ऋषियों को, हमारे यहाँ राजाओं को भगवान नहीं कहा गया है, भगवान ऋषियों को संबोधित किया जाता रहा है। और ऋषियों का आशय सन्यासी न लगाएं। ऋषि गृहस्थ भी होते हैं, सन्यासी नहीं होते। सामान्यतः वैदिक ऋषि जितने हैं, अपवाद हो सकते हैं एक दो, सामान्यतः तो सब गृहस्थ ही रहे हैं। ये तो सभी हम आप जो थोड़ा भी स्वाध्याय कर रहे हैं वे जानते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। पाठ कर सकते हैं? सीताराम जी बोलिए। जी जी स्वामी जी, पाठ करते हैं। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतविजं होतारं रत्नदातमम्। ओम समानि वा आकुति समान हृदयानि वा समान वस्तु मनो यथा वह सुसहसति। जी, नियमित रूप से करिए। ओम अग्नि आयाहि वीतये ज्ञानोऽह्यदातये सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। ओम एत सप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पति वला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे।
मन्नायं तदस्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उतये गविष्टौ शर्वाम् इत्ताम् उपयाता पिबध्ये। ओम इसेत्वा उर्जित्वा वैवा इस्त देवो वा सविता पार्वयतु दृष्टतमाय कर्मणि आव्यादताध्याम् अधन्या इंद्राय भागम प्रजापति अन्मिया अयक्षमा मावा स्तेन ईसतमा अदसंसो द्रवास्मिन् गोपतो स्यात् वह्वी यजमानस्य पाशूनपैः। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो वसौ आदित्ये पुरुषः स्वसावहम् ॐ खं ब्रह्म। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम सभी को सादा नमस्ते। ओम।